के उस पावन सुन बिरांची मन हरस तन फूला की नयन बहानीर स्तुति करत जोरी करे सावधान मति धीरे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई करहूं अनुग्रह सोई। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी के द्वारा कि भगवान ला हम अन्यत्र खोजे की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना के भाव के साथ जब ब्रह्मा जी के पास ये बात ल रखे तो ब्रह्मा जो सृष्टि की सृजन करता है, भगवान शंकर के पवित्र वाणी सुन करके तन से मन से वचन से प्रभु की स्तुति में जुड़े। सुनि बिरंची मन हरस तन। जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर के कथन ल सुने और तब मन से हर्षित हो गए। फूला की नयन बहली और हर्षित होए के भाव यह है कि आंख से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। मन के साथ तन की जुड़ना और तन के साथ वचन के भाव के लिए स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। वचन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करत वो जो सृष्टि के जन्म देने वाला है, पालन करने वाला है और संहार करने वाला है तो स्वयं सृष्टि के जनक के रूप में ब्रह्मा जी है, सृष्टि के संहारक के रूप में भगवान शिव शंकर है। परंतु रावण की अत्याचार इतना अधिक फैल चुके हैं कि बिना ईश्वर की सहायता से दुख दूर नहीं हो सकते। अवग्रसित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते, चाहे समस्त देवी देवता हो, चाहे पृथ्वी माता हो, जो स्वयं धेनु के स्वरूप में ब्रह्मा जी के साथ है, आज वो स्तुति करते हुए भगवान की कुछ विशिष्ट गुण ला रखे के प्रयास करते। जय जय सुर नायक वो भगवान की आराधना करत ही स्तुति करत है जो देवता के नायक है। अब होते भी कि रावण के जो अत्याचार है वो इतना व्यापक हो चुके, इतना फैल चुके, त्रिसंसार सभी त्रस्त है। कोई द्विज हितकारी द्विज पावही नगर गांव पुराग लगावही निश्चर निकर सकल मुनि खाए। रावण के अत्याचार के विभिन्न स्वरूपता में और सुरनायक के रूप में कृष्ण भगवान के अवतारवाद के जो सिद्धांत है, भगवान के जो प्रकट होए के जो भाव है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं नायकत्व की भूमिका में ही धराधाम में, चाहे जन्म के माध्यम से हो, चाहे अवतारवाद के माध्यम से हो, चाहे वो प्रकट हो करके, यदि हिरण्याक्ष जैसे अत्याचारी हो तो भगवान ला प्रकट हो भी पड़ते, और रावण के विभिन्न अलग अलग कल्प भेद कथा के अनुसार में, चाहे वो जय विजय हो, चाहे जरासंध हो, चाहे वो प्रताप भानु हो, चाहे सती वृंदा की जालंधर हो, चाहे नारद ऋषि के द्वारा शाप दिए गए शापित गण हो, एक ही जन्म में मुक्ति नहीं हुई, सब भिन्न भिन्न जन्म में भिन्न भिन्न रूप में पात्र के रूप में जनमानस में आते। और प्रस्तुत प्रसंग में रावण के अत्याचार लेकर के भगवान की ओर संकेत करते कि भगवान आप तो सुरनायक, जन सुखदायक, आप में समस्त ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर जितना है, नर नारी, सब आप सुख देने वाला, और हो भी क्यों ना। काबर भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार के जो दिव्य स्वरूप है वो वास्तव में सुख के ही मूल है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से नामकरण करते समय राम कौन बताते, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं सुख के धाम, जेकर क्षणिक मात्र सुखला प्राप्त करके तीनों लोक, एक लोक की कौन बात करे, समस्त सृष्टि के समस्त चर अचर प्राणी सुख की अनुभूति कर लेते। और वो भगवान स्वयं जेकर गुरुदेव नाम रखिस राम, जो स्वयं के सुख के धाम है, ऐसा होकर जो सुंदर नाम है। और मानस में विभिन्न घटनाक्रम में हम देखता, सकल मुनीन के आत्म में जाई जाई सुख दिन। भगवान राम के सुख मात्र सीमित नहीं है, सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान राम के जन्म हुई तो अयोध्या वासी ही प्रसन्न सुख की अनुभूति करी, ऐसे नहीं है। चाहे वो जनकपुर की तो मात्र जनकपुर के ही वासी भर सुख लाभ प्राप्त कर ली, सही से नहीं है। नगर से यदि हम वन की यात्रा की दिशा में देखें तो व्यापकता वन से सहज रूप से हो जाते। एक सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि एक जगह होकर सुख के स्थान निश्चित नहीं देखे, चाहे वो देव के रूप में हो, चाहे निशाचर के रूप में हो। यहाँ तक ये भी देखे माते कि कंदरा गुफा में माता सीता के जब एक स्वरूप रखे और वहां शूर्पणखा के नासिका काटे के बाद भगवान के एक द्वंद्व युद्ध होना रही थे खरदूषण से। खरदूषण जहां उसका रूप ला देख करके स्वयं मोहित हो जाते, तो देवता की बात का है वो दानव मन भी मोहित हो जाते, सुख की अनुभूति कर लेते।
देकर सिद्धि ब्रह्मा जी ये कहना चाहते, जय जय सूर्यनायक, जय जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत। भगवान के विशिष्ट गुण है प्रणत पाले शरणागत। और कहे भी गए कि वास्तव में कैसना टाइप के शरणागत ईश्वर। मैं आपके ध्यान आकर्षण चाहता हूं विभीषण के वो पावन प्रसंग की, जहां विभीषण जी महाराज अपन परिचय देते हुए कहना चाहते, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सूत्रदाता। मैं रावण की भाई और मोर जन्म भी निशाचर कुल में हूं। निश्चर वंश जन्म सूत्रदाता, हमेशा देवता मतलब त्रास देने वाला, भय देने वाला। तो कहे कि बताए क्या आवश्यकता का, तो मानो संकेत ये कहना चाहता है कि भगवान के दो उद्घोष है। एक उद्घोष के तहत भाई लखनलाल समक्ष है, और लखनलाल की विशेषता क्या है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। एक प्रतिज्ञा के अनुसार तो लक्ष्मण जी है जो संसार में जितना भी निशाचर है वो लक्षण में ही नष्ट कर सकते। और दूसरा प्रतिज्ञा एक, आप स्वयं दंड कारण्यम करें, भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मही कर। ये धरती निशाचर से रहित कर दो। देकर सिद्धि भगवान मोला ये देखना है कि आपके दिए हुए वचन के पूर्ति हो ही, या मैं जे भाव लेकर के आऊं तेकर पूर्ति हो। बस हमें तो तेरा फैसला देखना है कि भाव। और मानो भगवान कहना चाहते कि विभीषण जी, वस्तुतः आप जे रिश्तेदारी बता था वो तो सिर्फ देह के कारण रिश्तेदारी, और मैं मोर जो रिश्ता है वो देह के कारण ला मैं स्वीकार नहीं कर, बल्कि देही के कारण नहीं, वैदेही के रिश्ता ला स्वीकार कर। और हनुमान जी के साथ आपके जो रिश्ता बने हैं कि हे भाई मैं माता सीता ला देखना चाहूं, देख ही चाहूं जानकी माता, तो मैं वो रिश्ता ला स्वीकार करते मानव भक्ति कर एक नाता, मैं भक्ति के नाता के तहत आपके भाव ला स्वीकार करता। विभीषण जी महाराज पूर्ण रूप से भय मुक्त है, और स्वयं भगवान के उद्घोष जो सभी आवा शरणाई राख्यों ताहि प्राण की नाई। भगवान के शरण में यदि कोई जीव आ जाए तो भगवान होकर अभिरक्षा प्राण की तरह कर। कोनो पूछित भगवान ला, भगवान यदि आपके शरण में आए, यदि कोई शरण में रखना नहीं चाह तब क्या हो? तो भगवान के उद्घोष है कि कहे भाई, शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावरे पाप में तिनहि बिलोकत हानि। कहे कि भाई यदि जे व्यक्ति है अनुमान से विचार करके लाभ हानि क्रिया के अनुमान करके
शरणागत के भाव में नहीं रखे तो व्यक्ति तो वो रूप से पापमय पापी है, जेला देखे मात्र से पाप लग जाते। एक मतलब है भगवान स्वयं प्रणत पाल है, और ये बात ल प्रणत पाल हनुमान जी महाराज रावण के सभा में एक उद्घोष करते, रावण भगवान के एक दिव्य स्वरूप है, वो स्वरूपता में है प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखी हाँ सब अपराध विसारी। कहे कि रावण अभी भी माता सीता ला दे के पश्चात भगवान के शरण चले जाओ। भगवान प्रणत पाल रघुवंश, वो सब जीव ला शरण में देने वाला है, तो कर शरण चले जा। वास्तव में तो अपराध तो जघन्य है, तो अपराध ला भी क्षमा कर। करना क्या है कि वो परम पिता के सिर्फ भजन करना है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रह्मा के मुख से भगवान की स्तुति करते हुए परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद के विशिष्ट गुण के विषय में बताते हुए कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आप तो समस्त देवता के नायक हो। हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि के चर अचर प्राणी ला सुख देने वाला हो। हे भगवान, आप स्वयं प्रणत पाल हो, शरणागत की रक्षा करने वाला हो, और आप स्वयं भगवान हो। भगवान हो के एक मतलब है भगवान में 6 विशिष्ट गुण से युक्त है। ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश और वैराग्य, ये 6 गुण से युक्त परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार है। ईश्वर की ऐश्वर्यता समस्त सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर के जन्मने के मूल ध्येय भी धर्म की अभिरक्षा है। जब जब होए धर्म की हानि, जब भी धर्म की हानि होती तो ये धर्म की स्थापना करना ही ईश्वर के परम उद्देश्य है, और स्वयं सत जीवन चरित्र ही धर्म है। परमपिता परमात्मा माता लक्ष्मी वैभव से परिपूर्ण है। संसार में ऊपर यश है, और परमपिता परमात्मा में त्याग की वृत्ति समाई। तो ब्रह्मा जी मानो संकेत करते कि हे भगवान, आप की जय हो, जय हो। आप भगवान भी ऐश्वर्यता से परिपूर्ण, कृपा करने वालों, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिकंता। भगवान के अवतरण की ही सिद्धांत है व्यापक विश्व रूप भगवान, और ते ही धरि देह चरित कृत नाम। भगवान के जन्म होना ही भक्त के लिए है। वस्तुतः भगवान तो व्यापक रूप में व्याप्त, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पर
देहि धरि देह चरित कृत नाना। वो धरा धाम में आकर के नाना प्रकार के चरित्र करना चाहते। उन्होंने पूछित भगवान ये धरती में आए की आवश्यकता काबर पड़े? तो कहे कि सो केवल भक्तन हित लाग, ये करो कोई कारण नहीं, भक्तों के हित के लिए ही भगवान ये धराधाम में आना है। और ओकरे सिद्धि भगत वत्सल भगवान के ये धराधाम में आना समस्त जीव के प्रति कृपा के भाव है। भगवान के आना गो द्विज हितकारी, गो माता पृथ्वी रूपी, धेनु रूपी माता और ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बताते कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के जन्म के तो अनेक कारण हो सकते, पर उमा से प्रमुख कारण में से विप्र ब्राह्मण देव, धेनु गौ माता, सूर देवता और संत। विप्र धेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ला ये समय मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ते। उन्होंने पूछिस कि भगवान आखिर मनुष्य के ही रूप काबर धारण करना चाहते? यह ब्रह्मा जी जे स्तुति के भाव में भगवान की स्तुति करत थे, वो मनुष्य रूप में काबर? अभी पूर्व वक्ता मन के मुखारबिंद से पवित्र पावन मुखारबिंद से मन सुना, रावण के ही जैसे वरदान है, हम काहू के मरा ही न मान, हम किसी के हाथों से न मरे। ब्रह्मा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा है जन्म देने वाला, और भगवान शंकर है संहार के देव। भाई ये रावण ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में यदि जन्म सत्य है तो जन्म के साथ मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। परंतु मनुष्य की चित्त वृत्ति के प्रभाव पूर्व जन्म में जे प्रकार से प्रताप भानु के जीवन में थे, जरा मरण के भाव, वो रावण के रूप में भी वो वृत्ति समाप्त नहीं हो, अमरता की ध्येय बनी हुई। तो कहे कि भी मृत्यु ले गए तुम, जन्म के साथ मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, तो विकल्प रखी। वानर मनुज जाति दो ही बात, एक वानर और दूसरा मनुज। काबर मनुष्य होना, काका हाथ रसी के कविता में एक पंक्ति कहते कि आज मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। आओ एक घटनाक्रम सुने। भीषण ग्रीष्म काल के समय रही से, और भीषण गर्मी के चलते एक सेठ संसार के कल्याण के लिए और वहीं पिलाने वाला एक नौकर की भी व्यवस्था कर दी। जब संसार में कोई पथिक वो रास्ता से गुजरे, प्यास लगे तो पानी मांग ले कि भैया पानी पिला दे भैया, और वो जो सेवा करा है वो पानी पिलाए के उपक्रम करे।